रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सबसे पहले आप लेक्चर को पूरा सुने और फिज़िक्स बाय एआर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो बच्चे फिज़िक्स पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हैं उनको पता होना चाहिए कि आपका जो चैप्टर नंबर 13 है वो किस नाम से है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। ठीक है, उसका सबसे जो फर्स्ट वाला वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इस तरह है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है फिज़िक्स में सबसे बेसिक और वेरी वेरी इजी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप ज़हन में अगर सोच लो तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को आप अगेन जब उसका फार्मूला लिखते हो इलेक्ट्रिक करंट का तो दो तरह से लिख सकते हो। एक आप कहीं कहीं आपको इस तरह डेल कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डेल T इस तरह करंट नज़र आएगा, और फिजिक्स में बुक में कहीं आपको dQ डिवाइडेड बाय dt इस तरह से करंट लिखा नज़र आएगा। यानी कि करंट को आप दो तरह से फार्मूला में लिख सकते हो, डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T एंड dQ डिवाइडेड बाय dt। तो अब ये इनमें छोटा सा एक डिफरेंस है, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन इंप्लीमेंट हो रही है, दोनों को ही आप एक्सप्लेन करते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। Q कैपिटल Q भी चार्ज है, स्मॉल q भी चार्ज है, और डिवाइडेड बाय अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो इसको आप इस तरह से डिफाइन करोगे, ये बन जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यानी कि किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का जो फ्लो है, लेट्स सपोज कि ये मैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर बना देता हूँ। ये हमारे पास बन गया एक आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर आप इस तरह समझ सकते हो कि ऐसा कंडक्टर जिसका कोई भी दूसरा साथी नहीं है, मतलब उसके साथ अभी तक हमने बैटरी अटैच नहीं की, कोई सोर्स ऑफ करंट अटैच नहीं किया, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी अटैच नहीं किया। बिल्कुल इस तरह आप समझ सकते हो कि लोहे का या कंडक्टर का कोई भी राड पड़ा हुआ है कमरे में, तो उस पर कुछ भी फील्ड अप्लाई नहीं हो रही, कुछ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। तो जो कमरे में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लोहे का या किसी भी कंडक्टर का राड पड़ा हुआ है, इसको आप बोलोगे ये आपके पास हो जाएगा आइसोलेटेड कंडक्टर। तो लेट्स सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर में डेफिनेटली आपको पता है कि मेटल में एटम्स होते हैं, एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आपके कंडक्टर में डिफरेंट एटम्स होंगे, बहुत लार्ज अमाउंट में एटम्स होंगे, हर एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आइसोलेटेड कंडक्टर में अभी ये मौजूद है मौजूद है रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर या कह सकते हो आप आपके 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में कमरे में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर पड़ा हुआ है, कोई बैटरी नहीं अटैच, तो इसमें डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो होगी आपको पता है वो रेगुलर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? रैंडम मोशन होगी। रैंडम मोशन आप कह लो कि कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कोई राइट टू लेफ्ट जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है और कोई डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस तरह की जो इरेगुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मेटेलिक कंडक्टर में चार्जेस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और वो चार्जेस ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगा उनकी वजह से उनको कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी मिल रही होगी, और हर वक्त इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे और रैंडम मोशन में होंगे। तो ये जो चार्जेस मोशन में हैं इनके फ्लो को ही एक्चुअल में करंट का नाम दिया जाता है। कहीं भी आप डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T बोलते हो, कहीं भी आप dQ डिवाइडेड बाय dt बोलते हो। तो डेल कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डेल T ये वाले करंट को, यानी कि नेट चार्ज फ्लो है, टोटल चार्ज
यानी कि सम ऑफ ऑल द चार्ज, जितना भी चार्ज एक टाइम इंटरवल में फ्लो करता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी कि नेट चार्ज, ये डेल क्यू आपके पास हो जाएगा नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये आपके पास कहलाएगा एवरेज करंट। और जो आपका डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी वाला करंट है वो है किसी भी इंस्टेंट के लिए, किसी लम्हे के लिए, वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका करंट है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, इसको आप कह सकते हो कि ये इंस्टेंटेनियस करंट है। स्मॉल डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये स्मॉल इंस्टेंटेनियस करंट है, वेरी स्मॉल इंटरवल के लिए जो करंट है वो है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन आपसे इस तरह है कि अगर आपको एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल आ जाए, उसमें आपको क्यू की वैल्यू और टाइम की वैल्यू गिवन हो और आपको कहा जाए कि करंट फाइंड आउट करो, तो डेफिनेटली आप चार्ज की वैल्यू पुट करोगे, नीचे टाइम की वैल्यू पुट करोगे, करंट फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन इस तरह से है कि अगर आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास स्मॉल क्यू की वैल्यू गिवन है, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। तो मैंने ये कोई सी भी अपने पास से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, तो आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में स्मॉल क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू गिवन है और टाइम की वैल्यू गिवन है, टाइम भी गिवन है। लेट्स सपोज आपके पास 5 सेकेंड टाइम गिवन है, स्मॉल क्यू चार्ज भी गिवन है। अब आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो अब यहाँ पे आप करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल ये है कि आप इंस्टेंटेनियस करंट ऐसे फाइंड आउट करोगे कि चार्ज वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे, डी और डी टी क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव लो, लास्ट पे टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो और जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आई करंट एम्पेयर में आ जाएगा। अब करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। जिस तरह आपको पता है कि ऊपर है चार्ज, नीचे है टाइम, तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड जो है फिजिक्स में उसको एम्पेयर का नाम दिया गया है, कूलम पर सेकंड फिजिक्स में उसको एम्पेयर का नाम दिया गया है। और अगर आपको याद होगा कि जो आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो वाली फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज हैं, और ये जो आपका एम्पेयर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये उन्हीं 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ही एक क्वांटिटी है। तो एम्पेयर फिजिक्स में किसके बराबर लिया जाएगा? कूलम पर सेकंड के बराबर, ठीक है। और अगर इसकी स्केलर और वेक्टर की बात की जाए तो डेफिनेटली आप जहाँ पे भी बताओगे इलेक्ट्रिक करंट को फिजिक्स में, जहाँ पे भी एक्सप्लेन करोगे तो आप ऐसे बताओगे करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो करंट यहाँ पे फिजिक्स में एज अ वेक्टर क्वांटिटी लिया जाएगा। अब ये तो करंट का सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, करंट की डेफिनेशन, यूनिट देखा हमने। अब हमारे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आइसोलेटेड कंडक्टर और देन जब हम इसके साथ कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का पता होना चाहिए। देन आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। एक मिनट, इसमें हम बताएं कि एसिड में करंट किस वजह से चलता है, कंडक्टर में किस वजह से चलेगा और उसका जो लिक्विड है उसमें हो जाएगा, तीनों पॉइंट इधर ही का। अब ये है कि करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स।
स्टूडेंट्स करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब ये चार्ज कैरियर्स डिफरेंट माहौल में मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। अगर तो ये सिर्फ एक मेटेलिक कंडक्टर था, जो आइसोलेटेड कंडक्टर आपके सामने है, ये जस्ट एक मेटेलिक कंडक्टर है और मेटेलिक कंडक्टर में करंट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह आपको इल्म है कि करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, और वो चार्ज कैरियर्स मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और वो चार्ज कैरियर्स एज अ आयंस बिहेव करेंगे इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और गैसेस में वो चार्ज कैरियर्स डेफिनेटली गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। करंट इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो किसी भी मेटल में चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, और किसी गैस में वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे करंट की आगे दो मेजर टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे ऐसा करंट जो किस वजह से हो, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हो। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशन ये है, शुरू से जो कन्वेंशन लिए जा रही, जो साइंटिस्ट ने एज अ कन्वेंशन जो एक रवायत चली आ रही है कि फिजिक्स में हम ज़्यादातर करंट को कन्वेंशनल करंट ही लेके चलते हैं। कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट जो हो किस वजह से पैदा होता है हमारे पास, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी तक हमारे पास था आइसोलेटेड कंडक्टर, लेकिन अब हमने ये करना है कि अपने आइसोलेटेड कंडक्टर पर ईएमएफ अप्लाई कर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देनी है। आइसोलेटेड कंडक्टर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देनी है। और ये कैसे होगा, जस्ट हमने ये करना है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर को, किसी भी मेटल के पीस को सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देना है। सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो कि लेट्स सपोज हमने इसको किसी बैटरी के साथ या सेल के साथ अटैच कर दिया है, जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। ये बैटरी अटैच की है जस्ट इसके साथ, कंडक्टर के साथ। और ये बैटरी क्या है, ये एक्चुअल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पे थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो बैटरी साथ अटैच की है ये सोर्स ऑफ करंट नहीं है, क्योंकि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इशू ये है कि चार्जेस कंडक्टर में ऑलरेडी मौजूद हैं, चार्जेस तो हमारे कंडक्टर में पहले से मौजूद हैं। तो इस वाली बैटरी को आप सोर्स ऑफ करंट नहीं बोलो कभी भी, बल्कि इस बैटरी को आप सोर्स ऑफ एनर्जी बोलोगे, क्योंकि बैटरी जैसे ही अटैच करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी, जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी और इलेक्ट्रॉन की मोशन रेगुलर कांस्टेंट मोशन स्टार्ट करवाएगी फ्रॉम लोअर टू हाई पोटेंशियल। अब यहाँ पे इस तरह है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो डेफिनेटली कंडक्टर की इस साइड पे हाई पोटेंशियल होगा। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो कंडक्टर के इस साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कैपिटल ई की डायरेक्शन हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है
opposite to the electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू कैपिटल ई होगी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन करना है। एक बात आपको अब याद रखो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब तक हमने उसको किसी भी बैटरी से अटैच नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो रैंडम वेलोसिटी थी वो थी सेवरल 100 किलोमीटर्स। आप कह सकते हो कि जब तक हमने उसको किसी भी बैटरी से अटैच नहीं किया था आइसोलेटेड कंडक्टर में चार्जेस की जो स्पीड थी वो ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर पर सेकेंड थी। अब इसको किलोमीटर में करोगे तो ये 100 किलोमीटर तक चला जाएगा। वो कैसे? ये देखो 10⁻² और 10⁻³ वो किलो 1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो कहीं कहीं आप फिजिक्स में देखोगे कि स्पीड लिखी हुई है सेवरल 100 किलोमीटर, और कहीं पे आप देखोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जिक्र आया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखी हुई है 10⁻³ ms-1। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेवरल 100 किलोमीटर यानी कि 10⁵ मीटर पर सेकंड की ये इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन जब होगी तब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट आएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। अब कुछ भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारे पास। लेकिन जैसे ही इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ अटैच करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक एवरेज और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेंगे फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल ऑफ द हायर पोटेंशियल। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अब इलेक्ट्रॉन ने एक कांस्टेंट और एवरेज वेलोसिटी अटेन कर ली है। कांस्टेंट एंड एवरेज वेलोसिटी attained by electrons। जैसे ही हमने सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई किया तो बैटरी ने एक एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी रैंडम मोशन तो जारी है लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एवरेज और कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट अभी भी रैंडम मोशन में हैं, लेकिन ड्यू टू द बैटरी, जैसे ही हमने बैटरी अटैच की, ड्यू टू द सोर्स ऑफ एनर्जी उससे उनको एनर्जी मिली, तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने कांस्टेंट मोशन अपनी एक एवरेज मोशन स्टार्ट कर दी, और वो कितनी थी? तकरीबन 10⁻³ ms-1। तो 10⁻³ ms-1 की स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट और एवरेज वेलोसिटी, मतलब ना तो इससे ज़्यादा ना कम, तो इतनी वेलोसिटी इसकी फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ने अटेन कर ली, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की तभी होगी जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। करंट भी तभी होगा जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में ना तो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और ना ही किसी भी किस्म का करंट फ्लो करेगा। नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन भी होगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होगा, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आइसोलेटेड में करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब बैटरी लगेगी, बैटरी एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेगी, देन जो है इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है तकरीबन 10⁻³ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में है। तो ये जो कांस्टेंट और एवरेज वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन ने अटेन की फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल,
इसको आप नाम दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।